नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत वर्मा। आप देख रहे हैं अजीत वर्मा यूनिक ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। आज आप सभी को भारतीय संविधान में भारत के संविधान के विकास के विषय में बताया जाएगा। इससे बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन ये आता है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1500, बी है 1600, सी 1700, डी 1800। तो आपका ऑप्शन बी सही है, 1600 ईस्वी में। एक क्वेश्चन इस बनता कि भारतीय संविधान विकास कब शुरू होता है, तो आपका वो भी आंसर होगा 1600 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? तो ऑप्शन ए है आपका 1773, बी 1774, सी 1775 और डी है 1784। तो ऑप्शन ए सही 1773। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत किया गया? ए 1784, बी 1773, सी 1774, डी आपका 1785। तो इसमें आपका बी ऑप्शन से 1773। 1773 के तहत 1774 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1773 के अधिनियम के तहत स्थापित उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश थे? ऑप्शन ए है 3, बी है 4, सी है आपका 5, डी है 6। तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें सही होगा बी, 4 न्यायाधीश थे। कलकत्ता में स्थित उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो ऑप्शन ए है एलिजा इम्पे, बी आपका है वारेन हेस्टिंग्स, सी है हार्डिंग्स, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन ए सही है, एलिजा इम्पे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम, किस एक्ट के तहत ईसाइयों को धर्म के प्रचार की अनुमति दी गई? अर्थात भारत में ईसाइयों को किस एक्ट तहत प्रचार करने की अनुमति दी गई? तो ऑप्शन ए है 1793, बी है 1813, सी 1833, डी है 1885। तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही है, 1813। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? आपका ए ऑप्शन 1786, बी है 1793, सी 1813 और डी ऑप्शन है 1833। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, 1833 के तहत। अगले क्वेश्चन चलते हैं हम, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ए ऑप्शन वारेन हेस्टिंग्स, बी है विलियम बेंटिक, सी है एलिजा एम्पे, डी है कॉर्नवालिस। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, विलियम बेंटिक। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं हम, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ए वारेन हेस्टिंग्स, बी विलियम बेंटिक, सी एलिजा एम्पे, डी कॉर्नवालिस। आपका इसमें ऑप्शन ए सही है, वारेन हेस्टिंग्स। ए एग्जाम में कई बार आया है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो आपका ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, किस अधिनियम के तहत भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया? ए ऑप्शन 1853, बी ऑप्शन 1858, सी 1861, डी 1892। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, 1858। 1857 क्रांति के बाद सीधा ब्रिटिश हाथों में चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो ऑप्शन ए है वारेन हेस्टिंग्स, बी है आपका विलियम बेंटिक, सी है एलिजा एम्पे, डी है आपका लॉर्ड कैनिंग। तो ऑप्शन इसमें आपका डी सही है, लॉर्ड कैनिंग। भारत परिषद अधिनियम 1909 को और किस नाम से जाना जाता है? आपका ए मार्टेंगू मार्ले मिंटो सुधार, बी मार्टेंगू चेम्सफोर्ड, सी मार्ले सुधार, डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी इसको हम जानते हैं। 1909 के अधिनियम के समय भारत का राष्ट्र सचिव कौन था? ए ऑप्शन आपका है मिंटो, बी ऑप्शन आपका था कॉर्नवालिस, सी है मार्ले, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसमें ऑप्शन सी सही है, भारत के राष्ट्र सचिव उस समय मार्ले जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम, 1909 के अधिनियम के समय भारत का वायसराय कौन था? तो आपका ऑप्शन ए है कैनिंग, बी है मिंटो, सी है मार्ले, डी है इनमें से कोई नहीं। तो यदि आपके वायसराय की बात आती है तो ऑप्शन बी सही होगा, मिंटो।
चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं हम। सांप्रदायिक निर्वाचक का जनक किसे कहते हैं, या सांप्रदायिक निर्वाचक का जनक किसे कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है कैनिंग, बी है मिंटो, सी है आपका माल्ले, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें बी सही होगा, मिंटो। भारत शासन अधिनियम 1919 को और किस नाम से हम जानते हैं? ए ऑप्शन मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, बी आपका है माल्ले मिंटो सुधार, सी है चेम्सफोर्ड सुधार और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी इसको हम जानते हैं। 1919 के अधिनियम के समय भारत सचिव कौन था? ए कैनिंग, बी आपका है मिंटो, सी है आपका माल्ले, डी है मॉन्टेग्यू। इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, मॉन्टेग्यू। प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो ऑप्शन ए है 1900 आपका 9, ऑप्शन बी है 1919, ऑप्शन सी है 1935, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही है, 1919 के तहत प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है अखिल भारतीय संघ की स्थापना किस अधिनियम के तहत किया गया? ए है 1909, बी है आपका 1919, सी है आपका 1935 और डी है नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन सी है 1935 के तहत अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति किस अधिनियम के तहत हुई है? ए ऑप्शन 1909, बी है 1919, सी है 1935। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ सी सही है, 1935 के तहत प्रांतों से द्वैध शासन की समाप्ति कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के तहत प्रारंभ किया गया? ए ऑप्शन 1935, बी 1909, सी 1919, डी है नन ऑफ दीज। तो इसमें आपका केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना जो है 1935 के तहत किया गया था, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही है। किस अधिनियम के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। किस अधिनियम के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी? ए ऑप्शन 1935, बी 1919, सी 1933, डी नन ऑफ दीज। तो यहाँ आपका ए ऑप्शन सही होगा, 1935 के तहत किया गया था। अगला क्वेश्चन है लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के तहत किया गया था? ए ऑप्शन 1909, बी है 1919, सी है 1900 आपका 35, डी है नन ऑफ दीज। तो इसमें आपका सही होगा 1935 के तहत संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है क्रिप्स मिशन भारत कब आया? आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 22 मार्च 1940, 22 मार्च 1942, तीसरा ऑप्शन है 22 अगस्त 1945, डी ऑप्शन है 22 जून 1948। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, 22 मार्च 1942 के में क्रिप्स मिशन भारत आया था। अगला क्वेश्चन आपका है क्रिप्स मिशन में कितने सदस्य थे? तो ए ऑप्शन 5, बी है 6, सी है 7, डी है 1। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा डी, 1 सदस्य से आपका ये मिशन था। अगला क्वेश्चन आपका है क्रिप्स मिशन को किसने दिवालिया बैंक द्वारा भविष्य की तिथि में भुगतान या भुनाने वाला चेक कहा था? ए ऑप्शन महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी मोहम्मद अली जिन्ना। तो यहाँ ए ऑप्शन सही है, महात्मा गांधी जी। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं बेबल योजना भारत कब आया? ए ऑप्शन 4 जून 1943, बी 4 जून 1945, सी 4 जून 1947 और डी ऑप्शन है 4 जून 1942। तो इसमें आपका बेबल योजना 4 जून 1945 को भारत में आया था, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। शिमला सम्मेलन कब हुआ? 25 जून 1945, 25 जुलाई 1945, 25 जून 1946, 25 जुलाई 1946। तो आपका शिमला सम्मेलन कब हुआ था? आपका 25 जून 1945, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? ए 1,
बी 2, सी 3, डी 4। तो इसमें आपका कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। अगले क्वेश्चन चलते हैं हम। कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था? तो ए ऑप्शन स्टेपफोर्ड क्रिप्स, बी ए.बी. अलेक्जेंडर, सी सर पैंथिक लॉरेंस, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन ए सही होगा। स्टेपफोर्ड क्रिप्स कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे और ए.बी. अलेक्जेंडर, सर पैंथिक लॉरेंस इसके अन्य सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान सभा में कितने सदस्यों का निर्धारण किया गया था? तो ए ऑप्शन है 292, बी ऑप्शन है 239, सी 400, डी ऑप्शन है 389। तो आपका यहाँ आंसर होगा 389, अर्थात ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में कितनी जनसंख्या पर एक सदस्य का निर्धारण किया गया था? ए ऑप्शन 9 लाख, बी 10 लाख, सी 11 लाख और डी आपका है 12 लाख। तो इसमें आपका 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का निर्धारण किया गया था, अर्थात ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? ए ऑप्शन आपका है 12, बी है 13, सी है 14, डी है आपका 15। तो संविधान सभा में महिला सदस्यों की जो संख्या थी 15 थी, अर्थात ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। संविधान सभा में अनुसूचित जाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? ए ऑप्शन आपका है 15, बी ऑप्शन है 26, सी ऑप्शन है 33 और डी ऑप्शन है 22। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा 26। संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? ए ऑप्शन 33, बी आपका 22, सी ऑप्शन 11, डी है 42। तो अनुसूचित जनजातियों की जो संख्या थी इसमें 33 थी, अर्थात ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। संविधान सभा में देशी रियासतों के सदस्यों की संख्या कितनी थी? ए आपका 85, बी 93, सी 83, डी आपका 95। तो जो देशी रियासतों को निर्धारित की गई संख्या थी 93, अर्थात ऑप्शन नंबर बी सही होगा। धन्यवाद। आप सभी लोग इस वीडियो को देखें, ऐसे ही उत्साह बढ़ाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।